दोस्तों आज जो ये वीडियो है ये स्पेशल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं जी मेरा लोड जो है वो सोलर से चले, बिना बैटरी के चल जाए, मुझे ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कैसे आप डायरेक्ट सोलर से अपना लोड चला सकते हैं। चाहे आपका टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, एसी है और आपका टुल्लू पंप है, इस प्रकार का लोड आप चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं जी मुझे बैटरी का खर्चा ना हो, मेरे ऊपर बार बार खर्चा ना पड़े, तो मैं इस प्रकार का लोड चलाना चाहता हूं। दिन के टाइम में मेरा लोड सीधा चलता रहे सोलर से, और अगर मैं रात के टाइम में चाहूं कि मुझे ज़रूरत है रात के टाइम में बैटरी की, तो मैं बैटरी फिर लगा सकता हूं। तो इस प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। और आते अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। दोस्तों देख रहे हैं मेरे पास ये पैनल लगे हुए हैं और पैनल की बहुत बड़ी एक स्ट्रिंग लगी हुई है। तो क्या होता है कि जैसे हमें ज़्यादा लोड चलाना है तो पैनल को क्या कर लेते हैं कि पैनल जो होता है, एक पैनल जो होता है लगभग जैसे मान के चलिए 24 वोल्ट 48 वोल्ट इस प्रकार का होता है। और इसकी वीओसी की अगर हम बात करते हैं एक पैनल की, तो 45 से लेकर 48 के बीच में वीओसी होती है। अब बहुत सारी जगह देखते हैं कि भाई लोग जैसे एक पैनल है, एक पैनल को हमने दूसरे पैनल को फिर तीसरे पैनल को इसे स्ट्रिंग में बना लिया। अगर हमने एक पैनल हमारा एवरेज के लिए मान लेते हैं एक पैनल की जो वीओसी है वो 50 है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक पैनल की वीओसी हम लगभग 50 मान लेते हैं। और हमने अगर 50 वीओसी का एक है और हमने अगर अपना मान के चलिए कि 5 पैनल की एक स्ट्रिंग बना ली, यानी 4 पैनल की स्ट्रिंग बना लेते हैं, तो लगभग जो हमारे बोल्ट बन जाते हैं वो 190 180 के आसपास बन जाते हैं। और अगर हम 5 पैनल की स्ट्रिंग बना लेते हैं तो हमारे जो बोल्ट बन जाते हैं लगभग बन जाते हैं। अगर हम 50 मानते हैं तो 250 के आसपास, और अगर हम 45 से 48 के बीच में मानते हैं तो लगभग 230 235 वोल्टेज के आसपास बन जाते हैं। अब क्या होता है कि जितने भी हमारे एसी अप्लायंसेस होते हैं, एसी अप्लायंसेस मतलब बिजली से चलने वाले जो अप्लायंसेस हैं, वो मोस्टली 220 से 230 वोल्ट के बीच में चल जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जी हमने एक स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग बनाने के बाद में हमने अगर वो स्ट्रिंग उस पर लगा दी, जो हमारा अप्लायंसेस है, मान के चलिए कि हमारा एसी है, हमारा फ्रिज है, हमारा कूलर है, पंखा है, तो वो चल जाएगी। इस प्रकार का आप लोग भी सोचते होंगे, टेक्निकली ये चल भी जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे चूँकि डीसी के ज़्यादा बोल्ट हैं और जब ये डीसी के बोल्ट ज़्यादा बन जाते हैं तो ये एसी से चलने वाली जो चीज़ें हैं, चूँकि बोल्ट लगभग इक्वल हो जाते हैं तो ये वो चीज़ें चल जाती हैं। यहाँ तक आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी यूट्यूब पे, या आपने खुद भी कभी प्रैक्टिकल किया होगा। तो इस प्रकार से चलाना संभव है कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर हमें कंटिन्यू वो चीज़ चलानी है, कंटिन्यू वो अप्लायंसेस चलाने हैं, वो दिन के टाइम भी चलाने हैं, रात के टाइम भी चलाने हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी में कुछ हमें चेंजिंग करने पड़ते हैं, कुछ डिवाइस बीच में लगाने पड़ते हैं जिससे फ्लक्चुएशन ना हो। क्या होता है कि सोलर का जो जनरेशन है वो कंटिन्यू नहीं होता है दोस्तों। अभी देख रहे हैं अब बादल आ गए हैं, घटा हो गई हैं, आप देख रहे हैं। अब कुछ देर बाद हो सकता है कि धूप बहुत तेज निकले, कभी कभी ऐसा हो सकता है बारिश आने लगे। तो एक सोलर का जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट मतलब बिल्कुल एकसार नहीं होता। जैसे एसी करंट हमारा आता है तो 230 वोल्ट आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ऐसा होने लगे, ट्रांसफार्मर हमारा इस प्रकार वोल्ट देने लगे कि कभी 150 दे रहा है, कभी 200 दे रहा है, कभी 250 दे रहा है, 150 200 250, 150 200 250। तो हमारा अप्लायंसेस चाहे हमारे CFL है, चाहे हमारा फ्रिज है, चाहे टीवी है, चाहे पंखा है, चाहे लाइट है, उनका फूकने का चांस रहता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाता था, तो पहले टेक्नोलॉजी आपने देखी होगी, एसी से अभी आज तक आप लोग यूज कर रहे थे। सोलर आपके लिए अभी नया हो सकता है, लेकिन बिजली से तो आप सदियों से यूज करते आ रहे हैं, आपके पूर्वज भी यूज करते आ रहे हैं, आप लोग भी यूज करते आ रहे हैं अप्लायंसेस। तो बीच में एक स्टेबलाइजर लगा लिया जाता था। अब स्टेबलाइजर या AVR वो क्या करता था कि वो वोल्टेज अगर कम होते थे तो ज़्यादा कर देता था, ज़्यादा होते थे तो कम कर देता था। एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज अगर बढ़ जाते थे तो उनको ब्रेक मार देता था, कट मार देता था, लेकिन अप्लायंसेस नहीं फूकने देता था। तो वहाँ हमारे अप्लायंसेस बहुत टाइम तक हमारे साथ चलते रहते थे। तो इसी को देखते हुए अब बहुत सारी जगह लोग कहते हैं जी हम सोलर से 5 प्लेट लगा लो, 4 प्लेट लगा लो और सीधा अपना लोड चला लो। तो नंबर एक तो कांस्टेंट करंट नहीं दे सकती। नॉर्मल अगर सीधा आप प्लेट से लगा लेंगे तो कांस्टेंट आपको करंट नहीं मिल सकता, फ्लक्चुएशन चलते रहेंगे जैसे मैंने आपको बताया, और वो फ्लक्चुएशन हमारे अप्लायंसेस को डैमेज करते रहेंगे। मतलब हमारा महंगा एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, वो उसको डैमेज करते रहेंगे। देखिए एक वीडियो में बताना बहुत आसान होता है दोस्तों। एक वीडियो में कोई भी चीज़ मैं प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूँ, आपको चला के दिखा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। और मैंने पूर्व में एक वीडियो भी दी है जिसमें मैंने एक हीटर चला के दिखाया है 2 पैनल की स्ट्रिंग से।
जो रिक्शा पैनल आता है नेक्सस सोलर एनर्जी का, वो 180 वोल्ट के आसपास बन जाता है, 90 वोल्ट के आसपास का, एक 90 से 95 वीओसी होती है एक पैनल की, और वो पैनल 2 की स्टिंग बनाई है। 2 की स्टिंग बनाने के बाद में एक हीटर हमने चला के दिखाया है, लेकिन वो कांस्टेंट और कंटिन्यू नहीं चल सकता, उसमें बार बार फ्लक्चुएशन आएंगे, बार बार दिक्कत आएगी। तो उसके लिए क्या अप्लायंसेस ऐसे अवेलेबल है हमारे पास में जो हम कॉन्स्टेंटली चला पाएं, बिना बैटरी भी चला पाएं और टेंशन फ्री लाइफ टाइम के लिए हो जाए, हमारे अप्लायंसेस को भी नुकसान ना हो। तो आज उसके बारे में हम कंप्लीटली दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टर की, जिसको इन्वर्टर कह सकते हैं, पीसीयू कह सकते हैं, यानी कि एडवांस जो डिवाइस है हमारे पैनल को, जो करंट आ रहा है इसको कांस्टेंट करके और बिल्कुल 220 के रूप में, अगर हमारा 3 फेस अप्लायंसेस है तो 3 फेस निकाल सके, और सिंगल फेस अप्लायंसेस है तो कांस्टेंट सिंगल फेस निकाल सके। अगर करंट फ्लक्चुएट हो रहा है तो हमारे अप्लायंसेस पे जोर ना पड़े, हमारा अप्लायंसेस चाहे बंद हो जाए लेकिन वो फूके ना। तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी आज की डेट में अवेलेबल है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, नेक्सस सोलर एनर्जी ने कुछ नए इन्वर्टर इस प्रकार से लॉन्च किए हैं जिन्हें आप बिना बैटरी भी चला सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जी मेरा रात का लोड है तो बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। अब कुछ सज्जन बात करेंगे जी हमें तो क्या है कि अगर आप फ्लक्चुएशन की बात करें तो उसके लिए हम बैटरी लगा लेते हैं। कुछ सज्जनों का ये जरूर कमेंट्स होगा, क्योंकि आजकल कुछ वीडियो इस प्रकार की बनी हुई हैं जो यूट्यूब पर डली हुई हैं या गूगल पर सर्च हो रही हैं कि बिना बैटरी के सीधा पैनल से सारा लोड चल सकता है। तो वो लोग क्या कहेंगे जी हम बैटरी बना लेंगे 230 वोल्ट की या 220 वोल्ट की बैटरी बना लेंगे। तो दोस्तों अगर आप 230 वोल्ट की या 220 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं तो आप समझ के बैटरी पे कितना कॉस्टिंग आने वाला है। भाई नॉर्मली अगर हम लेड एसिड बैटरी पे ही जाते हैं तो लेड एसिड बैटरी अगर 12 वोल्ट की हम बात करते हैं तो एक बैटरी 12 वोल्ट की आती है, और अगर हमें 230 वोल्ट बनाने हैं तो लगभग हमें 19 से 20 बैटरी लेनी होंगी। अब 19 से 20 बैटरी की आप कॉस्टिंग मान सकते हैं कितनी होने वाली है। फिर उनको चार्जिंग के लिए, एक नॉर्मल आदमी का छोटा लोड है उसको चार्जिंग के लिए अगर हमारा 230 वोल्ट की बैटरी है तो 230 वोल्ट के हिसाब से पैनल चाहिए। अगर 20 बैटरी को चार्जिंग के लिए ज़्यादा पैनल चाहिए, और हमारा लोड तो सिर्फ 2 किलोवाट 3 किलोवाट है, तो हम इतना बड़ा पैनल इतनी सारी बैटरी क्यों लगाएं। तो उसके लिए क्या अप्लायंसेस आज की डेट में बेस्ट कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल है जहां बहुत सारा खर्चा ना हो और आपका लोड भी चलता रहे। तो उसके लिए जो अप्लायंसेस है कुछ नए इन्वर्टर नेक्सस ने लॉन्च किए हैं, उनके बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। अब वीडियो में अंत तक रहिए, उनकी आपको रेट भी बताने वाले हैं और टेक्नोलॉजी से अवगत कराने वाले हैं कि वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें आप बैटरी लगा भी सकते हैं और बिना बैटरी भी लोड चला सकते हैं। दिन के टाइम में बिना बैटरी भी चला सकते हैं, और आप चाह रहे हैं कि मेरा रात के टाइम में भी लोड चले या उस समय भी लोड चले जिस समय सन डाउन हो जाता है या बादल घटा आ जाते हैं, थोड़ा सा पैनल का जो जनरेशन है थोड़ा सा कम हो जाता है, उस समय मेरा लोड बंद ना हो, तो उसके लिए उसमें बैटरी भी आप ऑप्शनल लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो बिजली से चार्ज हो तो बिजली से भी चार्ज हो सकता है, मतलब आपका एक स्पेशल सिस्टम बनने वाला है जो आप बिजली के साथ भी चला सकते हैं, बैटरी सोलर के साथ भी चला सकते हैं, और जिस समय सोलर और बिजली कुछ भी नहीं है तो बैटरी से भी चला सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में, और वीडियो में आप अंत तक रहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ, कुछ स्पेशल इन्वर्टर से आपको अवगत कराने वाला हूँ जो स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वर्टर बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं ये स्पेशल इन्वर्टर होने वाले हैं। मेरे पास में 3 इन्वर्टर आप देख रहे होंगे। तो अलग अलग जरूरत होती है लोगों की। कुछ लोगों का थोड़ा लोड होता है, बोला जी एक एसी चलाना है, एक समरसेबल चलाना है, टुल्लू पंप चलाना है, नॉर्मल लोड है। कुछ लोगों का ज़्यादा लोड होता है, एसी चलाना है, समरसेबल चलाना है, डीप फ्रिज भी चलाना है, और मेरा ज़्यादा लोड है, हो सकता है कभी कभी मुझे 2 एसी भी चलाने पड़े। कुछ लोगों का लोड होता है जी मुझे तो 3 एसी चलाने हैं, मेरा ज़्यादा लोड है, बड़ा शोरूम है और मुझे इस प्रकार का इन्वर्टर चाहिए। तो तीनों टेक्नोलॉजी का मैं इन्वर्टर लेके आया हूँ। पहले बात करते हैं, ये इन्वर्टर देख रहे हैं, ये जो इन्वर्टर है ये स्पेशल इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर ने धूम मचा रखी है दोस्तों। मार्केट के अंदर धूम मची हुई है इस इन्वर्टर की। और ये इन्वर्टर जो है ये होने वाला है स्पेशल इन्वर्टर, मैक्सिमम वीओसी के साथ है। इसकी वीओसी की बात करेंगे 450 इसकी वीओसी है। और इस इन्वर्टर को आप लगा सकते हैं 9 पैनल की स्टिंग पे भी। कहीं आपका वाटर पंप लगा हुआ है, जो सरकारी सब्सिडी से आपने वाटर पंप लिया होगा, उसकी स्टिंग है, और आप चाह रहे हैं मेरा पंप जो चलता है 3 दिन 4 दिन चलता है, उसके बाद मुझे घर का लोड चलाना है, तो भी चला सकते हैं। और आप चाह रहे हैं कि मुझे तो नया इन्वर्टर लेना है, तो भी आप इस टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये एक एसी चला सकता है आपका, 1 टन तक का एक इन्वर्टर एसी चला सकता है, आपका फ्रिज चला सकता है, वॉशिंग मशीन चला सकता है, 1 HP का समरसेबल चला सकता है। उस प्रकार का जो नॉर्मल लोड है पूरे लोड को चलाने की क्षमता रखता है। इसे आप चाहे तो बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, और चाहे तो आप इस पर 24 वोल्ट की यानी कि 2 बैटरी लगा सकते हैं, लेड एसिड या लिथियम की 1 बैटरी लगा के अपना लोड चला सकते हैं। इसकी कीमत की बात करेंगे 41,500 प्लस जीएसटी में मिलने वाला है। वही बात कर लेते हैं 5 kVA इन्वर्टर की। ये 5 kVA का इन्वर्टर है और ये 48 वोल्ट में इन्वर्टर है। चाहे तो बैटरी लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाएं। आपका 1 एसी है, 2 एसी है, या उसके साथ में डीप फ्रिज है, हैवी लोड है थोड़ा सा, आप चाह रहे हैं आपका 5 किलोवाट का पंप है, उस पर भी इसे लगा सकते हैं।
और आप नॉर्मली घर के लिए लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। आज की डेट में बेस्ट इन्वर्टर होने वाला है। 1 का पावर फैक्टर है, पूरा 5 किलोवाट तक का लोड ले सकते हैं और 6 किलोवाट तक का इसमें पैनल लगा सकते हैं। तो स्पेशल टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। इसकी कीमत की बात करेंगे तो 75,000 रुपये प्लस जीएसटी में मिलने वाला है। वही बात कर लेते हैं आज ये जो इन्वर्टर है, ये स्पेशल इन्वर्टर है। इसको बहुत पावरफुल इन्वर्टर आप कह सकते हैं मार्केट के अंदर। और ये इन्वर्टर है 7.5 kVA का इन्वर्टर है। 7.2 7.5 kVA का इन्नो सीरीज का 8G इन्वर्टर है नेक्सस सोलर एनर्जी का। इसे भी आप बिना बैटरी के चला सकते हैं और इसमें पूरा 8 किलोवाट तक का पैनल लगा सकते हैं। आपका 2 एसी है, 3 एसी है तो ये चलने वाला इन्वर्टर। और दूसरा इसको पैरेलली जोड़ सकते हैं। जैसे अभी आपका एक इन्वर्टर है और आपको अभी 7.5 किलोवाट लोड है, फिर आपका 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट बनाना है तो एक इन्वर्टर, 2 इन्वर्टर, इस प्रकार से 10 इन्वर्टर एक सीरीज में इससे साथ जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये स्पेशल टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर है और बिना बैटरी चलने वाले तीनों मॉडल है। बिना बैटरी भी आप चला सकते हैं और रात के लिए चाहते हैं बैटरी लगाना तो बैटरी भी लगा सकते हैं। ये भी 48 वोल्ट की बैटरी के साथ ऑपरेट हो जाएगा। चाहे तो लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, चाहे तो 4 लेड एसिड बैटरी लगा के इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों ये नई टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर ये आप ले सकते हैं। तो इनसे क्या है कि आपका जो लोड है वो कंटिन्यू चलने वाला है और वो आपका फ्लक्चुएशन नहीं होगा। आप दिन के टाइम में चलाएं, रात के टाइम में चलाएं, रात के टाइम में चलाएं तो बैटरी लगा सकते हैं, दिन के टाइम में चलाएं बिना बैटरी भी लगा सकते हैं। और दिन के टाइम में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, कभी बारिश है, कभी घटा है, कभी बादल है, तो उस हिसाब से बैटरी भी लगा सकते हैं। तो आपका लोड कंटिन्यू चलने वाला है दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं कंपनी की वेबसाइट दे रहा हूँ www.nexussolarenergy.in पर जाकर पूरी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं और वहीं से इसे परचेज भी कर सकते हैं। और परचेज के लिए मैं अपनी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में कंपनी के सेल्स मैनेजर्स के, सेल्स एग्जीक्यूटिव का आपको नंबर दे दूंगा, उनसे बात करके भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है रिलेवेंट टेक्नोलॉजी है और एक बार लेके टेंशन फ्री होने वाला है। अभी बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं या कंफ्यूज कर रखे हैं कि सीधे पैनल से आप बिना इन्वर्टर के सीधा बड़ी बैटरी बना के चला सकते हैं तो उससे लोड चलना संभव नहीं है। प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। आपके जो अप्लायंसेस है वो डैमेज हो सकते हैं। एक वीडियो में बना के दिखाना और एक कंटिन्यू चलाना, दोनों चीज़ों में दोस्तों डिफरेंस है। तो वो आप लोग जो समझदार लोग हैं वो सब बातों को समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार और मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।